ज़िंदगी चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पैसा। अगर किसी के पास एक पैसा नहीं ना तो हमारे बाज़ार में, बड़े बाज़ार में उसकी एक पैसे की कीमत भी नहीं। और स्पेशली ये होता है ना लड़कों के साथ, क्योंकि अगर मैं लड़कों की बात करूँ ना तो ये सबसे ज़्यादा लड़के ही महसूस करते हैं। कितने भी इक्वलिटी की बात करूँ पर आज भी लड़कियाँ हमारे समाज में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं, और इसी वजह से सारे जो बवाल हैं जो पैसों से जुड़े हैं ना वो आज भी लड़कों के सर मंड दिए जाते हैं। बीवी कमाती नहीं, बेटी कमाती नहीं, माँ कमाती नहीं, तो इस सारी चीज़ों में घर संभालेगा कौन? बचा लड़का या फिर बचा हस्बैंड या फिर बचा बेटा, तो उसके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आ जाती है। इसमें कोई गलत बात भी नहीं, क्योंकि अगर वो इस लायक हो तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं। पर बुरी बात तब होती है जब इस धर्म, इसको मैं एक ये भी नाम दे सकती हूँ, तो इसका जब उल्लंघन किया जाता है, इस रूल का जब फ़ायदा उठाया जाता है, दिक्कत तो भाई तब होती है जब लड़कों को प्रेशर किया जाता है ना, जिम्मेदारियों के नाम पे ना, जब लड़कों को धमकाया जाता है तब प्रॉब्लम होती है, दिक्कत तब होती है। बीवी हो या बहन, बेटा हो या बच्चा, या फिर माँ या फिर कोई और, इवन उनके पापा भी इस रंगमंच का हिस्सा बन जाते हैं। बेटे को इसीलिए पाला कि तुम बुढ़ापे में मेरी सारी जिम्मेदारियां ले सको। शादी तुमने मेरे से इसीलिए की ताकि तुम मेरी सारी जिम्मेदारियां ले सको। मैंने तुमसे इसीलिए शादी की कि तुम मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सको। बात यहाँ तक सीमित नहीं, हमारे समाज में कुछ औरतें, लड़कियाँ ऐसे भी हैं जो हमारे देश के कानून का फ़ायदा उठा के ज़िंदगी भर एक लड़के को लूटते रहते हैं। अजीब बात है ना, और एक सच्चाई भी, कि हमारे समाज में, इस दुनिया में कोई भी सिक्योर नहीं और कोई भी फ्री नहीं। माँ बाप तो बेटा इसीलिए चाहते हैं ना कोई उसे अपने बुढ़ापे की लाठी बना सके, और एक लड़की अमीर पति ढूंढता है अपनी ज़िंदगी भर की ख्वाहिशें, अपनी लग्जरी, अपनी सारी ये कह सकते हो कि जो उसकी दिलो मनो तमन्ना है, दिले तमन्ना है, वो सारी वो पूरी कर सके। पर इन सारे पैतरों में फंसता कौन है? इन सारे पैतरे में ना फंसते हैं हम इंसान, ज़्यादातर लड़के, पर लड़कियां भी तो फंसती है ना। बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी हैं जिसको एटीएम माना जाता है, और लड़के तो हैं ही, उसको तो बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि तुम बड़े होकर एटीएम कार्ड बनने वाले हो, चाहे अपने मम्मी पापा के लिए हो, चाहे अपनी बीवी के लिए हो, बिना शादी किए बहन के लिए हो, या फिर अपने बच्चों के लिए। उसको तैयार भी वैसे किया जाता है, बचपन से उसको तैयार भी वैसे किया जाता है। माँ बाप तो बेटी की जगह बेटे को ज़्यादा पढ़ा लिखाते हैं। इसीलिए जिम्मेदारी लेना गलत बात नहीं, हम तो बड़े होते हैं, पढ़ लिखते हैं जिम्मेदारियाँ लेने के लिए, क्योंकि रिश्ते होते हैं जिम्मेदारियों के लिए। पर जिम्मेदारी के आड़ में किसी को मिसयूज़ करना ये बिल्कुल सही बात नहीं होती। वैसे खैर ये तो हम कुछ कहे ना कहे उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाँ फ़र्क ज़रूर पड़ता है उस इंसान को जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें बीतती है, क्योंकि जब उसको नहीं समझा जाता है तब उस पर बहुत प्रेशर क्रिएट होता है। और एक मेंटल प्रेशर से हमारे जो देश है, हमारा जो देश है, इसमें कितने गलत काम हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे फैमिली हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो ज़िम्मेदारी के नाम पे ना फ़ायदा उठाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। मैंने अपने पापा को देखा था, जब मैं बहुत छोटी थी ना, मैंने अपने पापा को देखा था कि वो अपनी उनकी कोई ख्वाहिशें थी ही नहीं। वो तो हमारे पढ़ाई लिखाई के लिए, घर खर्चे के लिए सारी चीज़ें हम पे लुटा देते थे, क्योंकि वो ज़िम्मेदार थे। पर अगर मेरी मम्मी उनको नहीं समझती तो शायद वो खुद को ऐसे ही समझती, और शायद हो सकता है कभी उन्हें समझा भी होगा। पर ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम किसी को एटीएम ना माने। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम किसी को समझें कि ज़िंदगी भर जिसके साथ हमने चलने का वादा किया है, चाहे वो हमारे माँ बाप ही हो, चाहे वो हमारी पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, जिसके साथ हम ज़िंदगी गुजारते हैं, उसको ये समझना ज़रूरी है कि कोई इंसान तो मशीन नहीं, इसके ऊपर हम सारे पैतरे आजमा सकते। पता नहीं हमारे समाज में ये जो इक्वलिटी है ना वो कब मेंटेन होगी, पता नहीं हमारे समाज में ये इक्वलिटी कब आएगी। पर जब आएगी ना, शायद कोई इंसान अपने आप को एटीएम मानना बंद कर दे।